जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य के प्रारब्ध में धन संपदा जमीन जायदाद नहीं हो तो इस जन्म में वह कैसे प्राप्त होगा? ये बात भी सही है। तो उसका तरीका ये है प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए नए कर्म ऐसे किए जाएं कि धन संपदा प्राप्त हो सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में धन की बहुत कमी है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, यानी प्रारब्ध कर्म में धन संपदा है ही नहीं, लिखा ही नहीं, तो हमेशा तंगी में रहना पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि क्या प्रारब्ध कर्म में धन संपत्ति नहीं लिखी है तो क्या इस जन्म में हमें यदि चाहिए तो हम क्या करें? मनुष्य को जो 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रह के अनुसार ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। उन 9 ग्रह में जो जो ग्रह खराब हो सकता है 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह खराब हो, तो जो जो ग्रह खराब हैं उन ग्रह के जप करे, तप करे, उन ग्रह के नियम के अनुसार चले तो वो आपको सही चीज दे सकते हैं, धन संपदा मिल सकती है। जैसे कि एक उदाहरण लेके चल रहा हूं कि सूर्य खराब है, मान लो सूर्य की वजह से, पितृदोष की वजह से आपको धन नहीं आ रहा हो, तो सूर्य उदय के पहले उठना प्रारंभ कर दें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दें। अपन अपने विचारधारा को, अपने एटीट्यूड को, अपने शरीर को बदल दो तो धन आने लगेगा। आप सूर्य को पटा लो, तो सूर्य को पटाने का तरीका यही है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र का जप करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं। पिताजी की सेवा खूब करें और पिताजी के भाई की सेवा भी करें, दादा हो तो उनकी सेवा भी करें। तो जैसे पितृ रूप वाले जितने भी मनुष्य हैं, पितृ तुल्य, पिता तुल्य, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो सूर्यनारायण भगवान से धन प्राप्त होने लगेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा माता का कारक बताया गया है। चंद्रमा खराब हो तो माँ के बराबर उम्र वाली जितनी भी महिला हो, वह मौसी हो गई, भुआ हो गई, चाची हो गई, जो भी हो, माँ के इक्विवेलेंट, उन सबकी सेवा करना प्रारंभ कर दे। तो चंद्रमा से, यदि चंद्रमा की वजह से यदि धन नहीं आ रहा है तो धन आना प्रारंभ हो जाएगा। यानी अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करें। इसी प्रकार बुध यदि खराब है, जो धन नहीं दे रहा है यदि, तो बुध बहन का कारक होता है, बहन के बच्चे। तो यदि आपकी बहन हो तो बहन का मान सम्मान करें, उसे खुश रखने का प्रयास करें। उसके यदि बच्चे हो गए हों तो उनको भी प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करें। या बहन नहीं हो तो बहन के इक्विवेलेंट, हम उम्र, जो भी स्त्री हैं, मित्रगण हैं, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उनके बच्चों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। तो हो सकता है कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो जाए। तो आपको ऐसे कर्म करना है जिससे
ये ग्रह नक्षत्र आपको पॉजिटिव ऊर्जा देना प्रारंभ कर दें। गुरु ग्रह की बात करें तो हो सकता है गुरु की वजह से आपके पास धन नहीं हो, तो अपने आचार विचार व्यवहार में गुरु और गुरु तुल्य जितने भी मनुष्य होते हैं, यानी ब्राह्मण, साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, पुजारी, पंडा, भोपा, ये सब गुरु तुल्य माने गए हैं। तो जो गुरु तुल्य हैं उन सबका मान सम्मान करें, उनका कभी अपमान नहीं करें, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन, कपड़े, लत्ते, बर्तन, अनाज का दान देना चाहिए, तो वो ग्रह अच्छा फल देने लगेगा। इसी प्रकार से शुक्र यदि आपको धन नहीं देता हो तो अपनी पत्नी, और स्त्री हो तो पति, उसके माता पिता, उनका मान सम्मान करें। अपनी पत्नी के अलावा, यदि पुरुष के लिए लागू है कि अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री का मान सम्मान करें, कन्या पूजन अवश्य करें, जो भी व्यक्ति घर पे आए उसे मीठा भोजन कराएं, खीर खिलाएं, तो शुक्र अच्छा फल देने लगता है। शनिवार पे आ जाए कि मान लो शनि आपको अच्छा फल नहीं दे रहा हो, वो धन के रोकने का काम कर रहा हो, तो अपने जीवन में जितने भी आपके सेवक आए, नौकर चाकर आए, जो भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी हो, उन सबको खुश रखने का प्रयास करें। नौकर चाकरों से कभी गाली से बात नहीं करें, अपनी स्त्री से गाली से बात नहीं करना है, पिता तुल्य पिता से कभी गाली से बात नहीं करना है। इसी प्रकार नौकर चाकर से भी गाली से बात नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो यदि आप अपने नौकर चाकर सेवकों को खुश रखेंगे तो शनि से भी आपको पैसा प्राप्त होने लगेगा। अब आते हैं राहु के। राहु की वजह से नहीं आता है, कई बार केतु की वजह से नहीं आता है, तो आपको गणेश जी की पूजा करना है, ज्यादा से ज्यादा मंदिरों की सेवा करना है, मंदिरों में पुताई कराना है, मंदिरों में अगरबत्ती दीपक लगाओ, मंदिरों में जाके साफ सफाई करो, मंदिरों में झाड़ू लगाओ। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करें, मंदिर में आरती करने का काम चालू कर दें, दीपक लगाने का कार्य प्रारंभ कर दें, जो आपसे बन पड़े वो कार्य करिए। परंतु मंदिरों की सेवा करने पर राहु केतु अच्छा फल देने लगते हैं। घर के मंदिर को साफ सफाई रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए यदि पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपके पास पैसा नहीं हो,